नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में काव्य 3 मत बांटो इंसान को इस तरफ आज हम प्रस्थान करें। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं मित्रों, और ये शब्दार्थ काफ़ी सरल हैं, जिसे आप PDF फाइल के द्वारा भी ये शब्दार्थ समझ सकते हैं। और अब आगे हम शब्दार्थ के बाद शब्दार्थ तो आप PDF फाइल में भी समझ सकते हैं, और आपके पास मैं लिखकर भी भेज रही हूँ। और ये इतने सरल शब्द है कि जो आप पहले भी इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए हम पहले काव्य का एक बार अच्छी तरह से गान कर लें, उसके बाद इसके भावार्थ को समझें। इस कविता में विनय महाजन जी की लिखी गई ये कविता है, और इस कविता में मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता से सभी धर्म के लोगों से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस कविता में भी एकता मिलजुल कर रहने की हमको कवि ने सीख देनी चाहिए। तो पहले एक बार मैं काव्य का गान करती हूँ, उसके बाद उसका आपको भावार्थ समझाती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन पर हक है खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मित्रों, ये काव्य इतनी सुंदर है कि इसमें कवि विनय महाजन जी ने लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए, लोगों को एकता से किस प्रकार वे अपने आप में एकता रखे, इसका उन्होंने संदेश दिया है। तो देखो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, अलग अलग धर्म के लोगों को किस प्रकार मिलकर रहना चाहिए, तो हर एक उदाहरण के द्वारा कवि ने यहाँ समझाया। मंदिर यानी हिंदू धर्म, मस्जिद मुस्लिम धर्म, और गिरजाघर यानी क्रिश्चियन लोग, क्रिस्ती जिसको तुमको बोलते हैं। तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब ने अपने अपने भगवान को अपने अपने मंदिरों में बांट दिया। भगवान ने किसी को नहीं बांटा, वो बंटवारा मनुष्य ने किया है। तो धरती बांटी सागर बांटा, धरती का भी बंटवारा कर दिया, सागर यानी समुद्र का भी बंटवारा कर दिया। लेकिन अब कहते हैं मेरे महाजन जी कि अब इस इंसान को मत बांटो। इंसान की रचना तो सिर्फ ईश्वर ने की है, भले अलग अलग धर्म है, लेकिन इंसान तो एक ही भगवान की रचना है। तो इंसान का बंटवारा तुम मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, अभी तो राह बहुत दूर है, यानी इस एक सिरे से जन्म से लेकर मरण तक के सिरे तक जाने पर तुमको रास्ते में काफ़ी सारे रास्ते, उसमें कंटक भी आएंगे, फूल भी आएंगे। तो उन रास्तों में से तुमको कैसे बचकर इस जीवन को संवारना है, इस संसार में रहना है, सभी धर्म के लोगों से मिलजुल कर रहना है। ये कवि सिखाते हैं कि अभी तो राह शुरू हुई है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, मंजिल अभी काफ़ी दूर है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक तुमको रास्ता तय करना है। मंजिल बैठी दूर है, तुम्हारी मंजिल काफ़ी दूर है, उसको उस तक पहुंचने के लिए तुमको उजियाला महलों में बंदी। उजाला कहाँ है? आज अच्छे अच्छे जो विचार है वो कहाँ है? सिर्फ एक ही जगह पर है। लोगों तक अच्छे विचार नहीं पहुंच रहा है, दिल में है, लेकिन लोग उस विचारों को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो उजाला महलों में बंदी है, हर दीपक मजबूर है। अगर एक दिया छोटा सा जलाओ वो रोशनी देता है, लेकिन अगर तुम उसको खुले में रखोगे तो वो ज्यादा प्रकाश देगा, और अगर तुम उसको बंद कमरे में रखोगे तो वो एक बंद कमरे तक ही सीमित रह सकता है। इसलिए तुम अच्छे संदेशों को लोगों तक फैलाओ, क्योंकि लोग इस देश में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, आज वे लोग एकता से मिलकर फिर रहे। आगे कभी उदाहरण देते हैं, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। हमें इस संदेशे को सब तक पहुंचाना चाहिए, और इंसान को बंटवारा मत करो, ऐसा कवि संदेश देना चाहते हैं।
अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, यानी नीचे चारों तरफ हमारे हरियाली है। ये धरती हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधों के समूह से भरी है। और ऊपर नील वितान है, नील यानी नीला, वितान એટલે खुला आकाश, शून्य अवकाश जहाँ जगह है, यानी नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, नीला वितान है। पर न प्यार हो जो तो जग सोना, यहाँ धरती भी है, अंबर भी है, प्रकृति के गुण भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इस मनुष्य के दिल में प्यार की भावना ही ना हो तो ये सारा संसार हमें सूना सूना सा लगता है, क्योंकि हम खुश नहीं रह पाते। इतनी सारी कुदरत ने हमें चीजें दी हैं, लेकिन इन चीजों के बावजूद हम एक दूसरे से लड़कर इस खुशी को हम रौन देते हैं। तो अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना है, जलता रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान में देखो पेड़ पौधे नहीं रहते, उसी प्रकार ये संसार भी एक रेगिस्तान के समान, इतना वातावरण होते हुए भी ये तपता है और दुख महसूस करता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यदि प्यार रूपी जल, हमारे दिल में जो प्यार है वो दूसरों के प्रति नफरत ना बन जाए, तो हम प्यार से सबको समझाना चाहिए, इस संदेशों को पहुंचाना चाहिए कि जिससे लोगों के मन में भी अच्छी भावना जाग सके और वे भी दूसरों को प्रेरित करें। तो देखो, अभी प्यार का जल देना हर प्यासी चट्टान, कि जो लोग बुरे लोग हैं उन लोगों को, उनके दिलों को बदलना है, उनके दिलों को बदल कर उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाना है। और मत धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, यानी अगर हम सब मनुष्य एक साथ जागृत हो जाए कि जो लोग गलत है उन लोगों को सही दिशा दिखाएं, और सारे लोगों हम लोग एक साथ मिलकर एकता से अगर इस राष्ट्र के साथ चले, तो हमारे जिस प्रकार सूरज का उदाहरण देते हुए कभी कहते हैं कि सूरज अगर उगता है तो सिर्फ एक सूर्य है, लेकिन वो रोशनी तो हर एक को देता है। उसी प्रकार हर एक संदेश हर एक लोगों के दिलों को बदल सकता है। तो साथ उठे सब तो पहरा, सब एक साथ अगर इस देश के लोग जागे तो सूरज का जिस प्रकार हर एक घर में रोशन उजाला रहता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के दिल में भी उजाला सूरज के प्रकार हो सकता है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार, हर एक उदास आंगन की जो लोग निराश है उन लोगों के मन में भी आशा की किरण जगनी चाहिए, उन लोगों को भी खुशी से जीने का हक है, लेकिन उसके लिए उनको उन तक संदेश हमें पहुंचाना होगा। तो आगे देखो, हर उदास आंगन का हक है खिलती हुई बहार पर, रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, यानी हर एक व्यक्ति अगर अपने दिल को बदल दे, जिसके दिल में बुरे कर्म हैं या बुरे विचार है, अगर किसी की अच्छी सलाह से निर्देश से अगर वो अपने हृदय को बदल दे और इस पूरे देश के साथ एकता से रहे, तो उनको आगे जाकर कोई भी कांटा बनकर उनको चुभ नहीं सकता है। और इस देश के सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, तभी हमारे देश की एकता साबित सिद्ध हो सकती है। ठीक है, अब आगे इसमें शब्दार्थ इसके जो है मैं सारे PDF फाइल के द्वारा भेज रही हूँ, गृह कार्य भी आपको उसमें मिल जाएंगे। और इसमें जो अभ्यास स्वाध्याय है आपको अपनी कॉपी में काव्य तो लिखनी है, और इसके अभ्यास स्वाध्याय का संपूर्ण लिखित उसका पुनरावर्तन आपको करना होगा। अब आगे के पाठ के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।